बच्चों में विक्की, सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था और अफ्रीका में सुएज नहर पढ़ा रहा था। तो मैं बता रहा था कि सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है। ये लाल सागर है, ऊपर भूमध्य सागर है, तो जोड़ती किस किस को है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। वैसे मैं नहर पूरी सेपरेट पढ़ाऊंगा, सारी नहर अलग, ठीक है, नदी अलग, पर्वत अलग, पठार अलग, जनजाति अलग, नदियों से बढ़ने वाली आकृति अलग। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? तो जो सुएज नहर है इसके उत्तरी सिरे पे पोर्ट सही बंदरगाह है, पोर्ट सही। आप याद रखियो, इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सही बंदरगाह है। और इसके दक्षिणी सिरे पे सुएज बंदरगाह है। वो ठीक है, इसका नाम भी सुएज नहर है, लेकिन दक्षिणी सिरे पर सुएज बंदरगाह है, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सही बंदरगाह है। ये क्वेश्चन बड़े खास है, कई बार आए हुए हैं। और मैंने आपको बताया है कि इसका निर्माण 1869 में हुआ था और इसी दिन गांधी का जन्म भी हुआ था। कभी कभी गांधी जी का जन्मदिन भी पूछ लेते हैं कब पैदा हुआ था। क्लियर इस बात को लेकर? और आपको बता दूं कि पहले जो व्यापार करता था भारत इधर है, अरब प्रायद्वीप से इधर भारत है। तो पहले भारत जो व्यापार करता था यूरोप के साथ, वो हिंद महासागर से ऐसे कैप गुड होप से होते हुए, अटलांटिक महासागर से होते हुए ऐसे जाता था यूरोप में। लेकिन जब से नहर बनी है तो अब जो रास्ता कम हुआ है वो किस के बीच हुआ है? आप याद रखिए, लंदन चेन्नई के जो बीच रास्ता कम हुआ है वो 7000 किलोमीटर हुआ है, 7000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया कि सुएज नहर के कारण लंदन और चेन्नई के बीच कितने किलोमीटर का एरिया कम हुआ है? तो 7000 किलोमीटर का एरिया कम हुआ है। तो आपकी सुएज नहर से क्वेश्चन होगी। वैसे सुएज नहर पूरी सेपरेट पढ़ाई जाओगी, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, हर चीज, ठीक है ना। जहाज रानी नहर क्यों कहा जाता है इसको, तो एक अच्छी जगह बताई जाओगी। अब बात करूं, एक मरुस्थल है यहाँ जिसका नाम है सहारा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अभी किस सिरे में? ये उत्तरी और पश्चिम हिस्से में है। ये कहां पे है? उत्तरी पश्चिम हिस्से में। कितने देश में फैला हुआ है? 11 देश में फैला हुआ है। क्लियर इस बात को लेकर? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। ये अफ्रीका के 11 देश में फैला हुआ है। यहाँ पे एक जनजाति रहती है, तो जनजाति का नाम है तुआरेग। यह क्या है भैया? जनजाति है। तो ये क्या काम करती है? ये विदेशी पर्यटक का काम करती है, विदेशी पर्यटक का कार्य करती है। यानी जो विदेशी आते हैं उनको रास्ता बताती है और पैसे देती है, अपना जीवन निर्वाह करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया सहारा मरुस्थल से। और मैं आपको बता दूं, ये 3 देश है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो यहां पे पर्वत पड़ता है जिसका नाम है एटलस पर्वत। ये 3 देश में इसका विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। 3 देश में इसका विस्तार है। जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो आपका अल्जीरिया में है। जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो किस देश में? इसका अल्जीरिया में है। और आपको बता दूं किसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कई बार क्वेश्चन आया किसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी ये आपके ट्यूबकल है। और ये कहां पड़ती है? ट्यूबकल अल्जीरिया में। कौन सी है? ट्यूबकल है, ये अल्जीरिया पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है।
यहाँ पे दो द्वीप है हिंद महासागर में, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसके बराबर में यहाँ एक पेम्बा द्वीप है, एक जंजीबार द्वीप है। दो द्वीप है, एक का नाम है पेम्बा और एक का नाम है जंजीबार। तो क्वेश्चन जंजीबार से आता है कि लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है, लोंग का द्वीप, तो उसका आंसर होता है जंजीबार। क्लियर। वैसे दोनों सबसे ज्यादा लोंग होते हैं दोनों द्वीप में, लेकिन जंजीबार इसका आंसर बनता है कि लोंग का द्वीप किसे कहते हैं, जंजीबार को कहते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। और बता दूं आपको विषुवत रेखा, देखो ये अफ्रीका है, इससे तीनों रेखा गुजरती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा ऊपर जाती है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो भूमध्य रेखा का बनता है हमेशा विषुवत रेखा से, क्योंकि इस रेखा पे विक्टोरिया झील है और सर्वाधिक देश से गुजर रही है, वो अफ्रीका से गुजर रही है। जो सर्वाधिक देश पड़ते हैं विषुवत रेखा में वो अफ्रीका के पड़ते हैं। तो क्वेश्चन अफ्रीका से बनता है कि विषुवत रेखा में कौन से देश है या कौन सा देश नहीं है। तो ये 7 देश पड़ते हैं। एक तो द्वीप के रूप में है साओ तोमे है, दूसरा आपके गैबोन है, ये कांगो है आपके, फिर ये कांगो गणराज्य है जिसको जायरे के नाम से जानते हैं, कांगो गणराज्य, फिर आपके युगांडा, फिर आपके केनिया, क्लियर, और फिर आपके सोमालिया। तो ये देश है जिससे विषुवत रेखा ऊपर गुजरती है। क्वेश्चन आता है बताओ कौन से देश से नहीं गुजरती। इसमें विषुवत रेखा ही खास है, ना कर्क रेखा ना मकर रेखा। वैसे बात करूं मकर रेखा की तो ये नाम्बिया देश पड़ता है, नाम्बिया देश में नाम्बिया मरुस्थल भी है, नाम्बिया देश पड़ता है। ये जो मकर रेखा है नाम्बिया देश से जा रही है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है और ये मोजाम्बिक है। तो नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से जाती है। ऐसे बता देना मकर रेखा भी किस किस से जाती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और आपके मोजाम्बिक, 4 देश से गुजरती है। कोई ज्यादा खास नहीं है किससे गुजरती है, लेकिन खास यह है कि जो लिम्पोपो नदी है इसको 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की। और मैं आपको बता दूं ये जो मोजाम्बिक है मेडागास्कर है, ये बीच में है, यहाँ पे चैनल पड़ता है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। कई बार क्वेश्चन आया है कि मोजाम्बिक चैनल किस किस के बीच है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मोजाम्बिक चैनल है। तो बच्चों इसमें जितना संभव था मैंने बताया, क्योंकि इसमें पर्वत अलग पड़ जाते हैं, पठार अलग, इसकी नदियाँ बहुत सारी है, नदी अलग, जनजाति अलग, तो हर चीज़ अलग पढ़ाई जाती है। तो जितना इस पे संभव था मैंने बताया है, और बाकी तो पूरा टॉपिक अलग अलग होते हैं। तो आपसे कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो गिन्नी की खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी के द्वीपों के समूह को, यानी कि गिन्नी खाड़ियाँ छोटे छोटे द्वीप है, गिन्नी की खाड़ी के द्वीप के समूह को क्या कहते हैं। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्लियर। और आपका तीसरा क्वेश्चन है यहां से कि जो टाना झील है वो किस देश की है। क्लियर। टाना झील किस देश की है और बताना है आपको टाना झील किस देश की है। चलो इतने क्वेश्चन काफी है आपको बताने हैं। तो बच्चों इसमें आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।